चाय पिलवा दो। नमस्कार भैया, अपना पाए का सब जने का राम राम। बघेली टाइगर के माध्यम से अपना पाए का रोज़ हम केहू न केहू नई शख्सियत से मिलाई थे और वर्तमान राजनीतिक हालात पर चर्चा करी थे। आज हमारे साथ शैलेंद्र शर्मा जी हैं। शैलेंद्र शर्मा जी रोजगार निर्माण बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनसे बात करब। शैलेंद्र जी, तिरंगा को लेकर इस समय पर लगातार राजनीति दिख रही है। कांग्रेस कहती है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी व्यक्ति ने आज़ादी में कि जो पूरा अभियान चला तो उसमें कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता शामिल नहीं था, और आज राष्ट्रभक्ति का पाठ भारतीय जनता पार्टी के नेता पढ़ाते हैं। कांग्रेस पार्टी के लोगों को भ्रम फैलाने की पुरानी आदत है। वो इस प्रकार के बयान दे कर के जनता के बीच में भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहते। बचकानी बातें। आज़ादी का आंदोलन कब हुआ था? स्वतंत्रता का आंदोलन इस देश में 1857 से प्रारंभ हुआ। 1857 की क्रांति और उसके बाद हुआ आंदोलन स्वतंत्रता का चलते चलते 1947 में भारत आज़ाद हुआ। बीच में कुछ समय के लिए एक राजनीतिक दल ने अपने हाथों में स्वतंत्रता के आंदोलन को ज़बरदस्ती ले लिया, जिसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। बाद में वो इंदिरा कांग्रेस, उर्स कांग्रेस, कर्नाटक कांग्रेस, न जाने कितने प्रकार की कांग्रेसों में बदल गई। इनमें से कौन था जो वहाँ पर आंदोलन करने गया था? क्या इंदिरा जी शामिल थी? वो तो बच्चा नेहरू जी की बिटिया थी, इसलिए वो एक जगह पर कहीं उनके स्कूल के बच्चों के साथ कहीं कोई प्रदर्शन हो गए तो वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो गई। ऐसी बात कर, जो राजनीतिक दल थे नहीं उस समय। भारतीय जनता पार्टी कब बनी? 1980 में। वो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी का नेता शामिल नहीं। अरे भाई, 1980 में राजनीतिक दल बना है। जनसंघ कब बना? 1952 में। भारतीय जनसंघ, अगर वो कहें कि चलो पूर्ववर्ती, वो भी 1952 में आज़ादी के बाद बना। उसको बनाने वाले कौन थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्या डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल नहीं थे? लेकिन क्या है, देखिए, कांग्रेस के किसी इस प्रकार के बचकाने बेवकूफ़ी भरे बयानों पर किसी प्रकार की बात कहना, इसको प्रश्न उठाना, पहली बात तो मीडिया को इस पर प्रश्न करना ही नहीं चाहिए। जो कांग्रेसी ऐसा कहता है उसको मीडिया वालों को ही जवाब देना चाहिए कि इस देश के स्वाधीनता आंदोलन में इस देश के प्रत्येक नागरिक के पूर्वजों में से किसी न किसी ने हमेशा हिस्सा लिया ही होगा। मैंने नहीं लिया, लेकिन क्या मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरे परदादाजी, उन्होंने इस आंदोलन में कहीं ना कहीं भाग लिया? तो इसका क्या अर्थ क्या हुआ? आप मुझे बताओ ना, मतलब बड़ी साधारण सी बात है। इस देश का प्रत्येक नागरिक 1947 के पहले भारत में निवास करने वाला हर भारतीय परिवार का कोई ना कोई व्यक्ति स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़ा था, किसी न किसी रूप में। कोई सक्रिय रूप से राजनीति में होंगे, कोई सक्रिय राजनीति में नहीं थे, किसान थे तो उन्होंने अपने हिसाब से आंदोलन का वो दिया, लेकिन हर व्यक्ति शामिल था। इस देश का कौन व्यक्ति था जो कि स्वतंत्रता के संघर्ष में शामिल नहीं था? मुझे ये बताओ। इसलिए अगर उनकी इस पीढ़ी का कोई व्यक्ति आज किसी और राजनीतिक दल में है, मेरी दादी भोपाल में विलीनीकरण आंदोलन और उसके पहले मोहिनी देवी, उनके साथ में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। अब मेरी दादी तो किसी राजनीतिक दल में नहीं थी, ना उस समय पिताजी राजनीतिक दल में थे, लेकिन मेरे परिवार ने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया। अब इसके लिए मुझे सर्टिफिकेट चाहिए उनसे, उन कांग्रेसियों से जिन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन को हाईजैक किया। स्वतंत्रता का आंदोलन इस देश में क्या कांग्रेस बनने के बाद ही शुरू हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब बनी, एओहुम एक अंग्रेज ने बनाई। भारत में स्वतंत्रता का, स्वाधीनता का जो संघर्ष चल रहा था, उस संघर्ष को हाईजैक करने के लिए अंग्रेजों ने एओहुम से कांग्रेस की स्थापना कराई और उस आंदोलन को हाईजैक किया। हाईजैक करके अपने हाथ में उसका झंडा लिया और नेतृत्व लिया। क्या बात करते हैं कांग्रेसी। 2023 की बात आती है तो ये कहा जाता है कि महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा होगा। आप रोजगार विभाग से चेयरमैन हैं, तो कैसे देखते हैं कि 2023 में आप लोग कैसे डिफेंस करेंगे? कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी तो यहाँ पर मजबूत दिखती है जब आरोप लगाती है तब। कांग्रेस पार्टी कोई मजबूत पार्टी बची नहीं है। कांग्रेस पार्टी बची कहाँ है? कांग्रेस कहाँ बची? वो है एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड के दो मालिक हैं,
एक सोनिया माइनो जी, एक मिस्टर राहुल, क्या नाम है उनका, AJL लिमिटेड के 2 मालिक हैं। उन मालिकों की एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसका नाम राजनीति में कांग्रेस कह दिया गया। कांग्रेस पार्टी है कहाँ? इसलिए कांग्रेस पार्टी की कोई बात क्या क्या करेगी कांग्रेस पार्टी? जहाँ तक प्रश्न महंगाई और बेरोजगारी का आपने कहा, इस मुद्दे कांग्रेस पार्टी उठाए नहीं उठाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, इस देश में, भारत में निश्चित रूप से हर व्यक्ति को, खासकर अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को, उसको अपनी आजीविका चलाने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, वो आजीविका चला सके, उसका घर परिवार चले, इसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहाँ भी हैं उनका प्रथम कर्तव्य है, प्रथम दायित्व है। और इसी उद्देश्य से हम लोग राजनीति में आए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राजनीति करते इसलिए हैं, हमको राजनीति का पहला जो सिद्धांत हमारा बताया गया है वो यही बताया जाता है कि अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को जीवन यापन आसान हो। इसके लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश के स्वाभिमान के लिए राजनीति। अंतिम प्रश्न है लेकिन महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है आपके लिए। अभी तक आप लोगों को आमतौर पे पहले देखते थे, जब हम 2018 के पहले, उसके और भी पहले, तो शहरी क्षेत्र की पार्टी माना जाता था, ब्राह्मण बनिया ठाकुर की पार्टी माना जाता था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि अब आप ग्रामीण क्षेत्र में मजबूत हो रहे हैं लेकिन शहरी क्षेत्र में कुछ कमज़ोर हैं। जैसे ग्वालियर चंबल की बात कर लीजिए, आप बिंद में रीवा सिंगरौली की बात कर लीजिए, यहाँ आप चुनाव हारे। इसके अलावा ये भी माना जा रहा है कि जिस तरह से लगातार OBC वर्ग की बात होती है, इनके महत्व की बात होती है, SC ST की बात होती है, तो कहीं ना कहीं सवर्ण वर्ग भारतीय जनता पार्टी से अब छिटक रहा है, यानी कि नाराज़गी भी है। जिन क्षेत्रों का भी मैंने नाम लिया, यहाँ भी कहीं ना कहीं इन शहरी क्षेत्रों में भाजपा कमज़ोर हुई है। तो इसके लिए आप लोग क्या कुछ अलग करने जा रहे हैं? ये आपका परसेप्शन हो सकता है। मेरा कहना है कि मध्य प्रदेश के चुनावी इतिहास के आंकड़ों को ज़रा ठीक से देखिए। भारतीय जनसंघ की स्थापना 1952 में हुई। मध्य प्रदेश में पहला चुनाव 1956 में लड़ा भारतीय जनसंघ ने। राजधानी बनने के बाद में जो चुनाव हुए, 57 का चुनाव हुआ। 1957 का चुनाव भारतीय जनसंघ ने लड़ा। उसके बाद 1962 का चुनाव लड़ा, 62, 67 ये सब चुनाव लड़े। उस समय में भारतीय जनसंघ के जो नेता, कालांतर में जनसंघ थी, बाद में भारतीय जनता पार्टी हुई। जितने भी बड़े कद्दावर नेता नाम आप लेंगे वो सब किसी न किसी ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से विधायक होकर आए थे, किसी शहरी क्षेत्र के विधायक नहीं थे। इसलिए पहले अपनी जानकारियां ठीक करें। भारतीय जनता पार्टी शहरी पार्टी रही, ये मीडिया के एक वर्ग ने कांग्रेस के द्वारा प्रचारित इस भ्रम को, मैंने कहा ना, कांग्रेस एक भ्रम पैदा करती है और कुछ लोग उसको लेकर आगे चलते हैं, एक भ्रम का वातावरण बनाते हैं कि शहरी पार्टी, शहरी। अरे मेरे पिताजी 1967 से 1998 तक 31 वर्ष विधायक रहे भोपाल की ग्रामीण क्षेत्र से, और 67 से लेकर के 77 तक तो ग्रामीण क्षेत्र में ही विधायक भाजपा का था, जनसंघ का। शहरी क्षेत्र तो कांग्रेस के पास था। भोपाल शहर से कांग्रेस जीतती थी, गांव से बीजेपी जनसंघ जीती थी। तो कैसे मान लूँ मैं? तथ्य, आंकड़े, तथ्य वो तो देखो भाई। कुछ भी बात, कोई भी नेता हमारे उस समय के आप जितने विधायकों के नाम लेंगे, छत्तीसगढ़ भी था तब तो, यहाँ छत्तीसगढ़ में कौन से शहर थे? एक शहर में तो कमज़ोर हुए, ग्वालियर चंबल। भाई ये आपको लगता है चुनाव, देखिए चुनाव लगातार एक जगह कोई जीतते रहेंगे, ये बहुत कम होता है। कहीं जीत कहीं हार, ये तो चलता रहता है ना। कई बार सरकार से बाहर भी हुए, फिर सरकार में लौट करके आए, लेकिन सिर्फ ऐसी पार्टी थी और अब शहर में कमज़ोर हो गए। ये किसी एक चुनाव के नतीजे से आप कैसे नतीजे पे पहुंच जाते हो? कैसे पहुंच सकते हैं आप नतीजे पे? आप कहें कि शहर में कमज़ोर हुए। भोपाल शहर में दिग्विजय सिंह पिछला लोकसभा चुनाव कितनी बुरी तरह हारे थे। इस समय महापौर का चुनाव कितनी बुरी तरह कांग्रेस के प्रत्याशी हारे। तो कैसे कैसे कह सकते हो आप? शहर एक, देखिए ये परिस्थितियाँ होती हैं, कहीं के परिणाम, कुछ नगर निगम का परिणाम, विधानसभा के परिणाम, लोकसभा के परिणाम, ये सब की एक दूसरे से तुलना नहीं हो सकती। हम तो नहीं करते क्योंकि हम चुनाव प्रबंधन के लोग हैं। हम चुनाव को चुनाव की दृष्टि से देखते हैं। हर चुनाव, वो जैसा चुनाव है उस तरह से उसको लड़ते हैं, उसके अलग तरीके होते हैं। ये एनालिसिस करने वालों का, उसको देखने वालों का, राजनीतिक जो पंडित हैं वो अपनी तरफ से करते रहे जो एनालिसिस करना है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे लिए अगला चुनाव, उस चुनाव की तैयारी के लिए क्या करना है, क्या आवश्यक है, वो पूरा सब कुछ करेंगे।
जब परिणाम आएंगे फिर परिणामों की समीक्षा करेंगे। तो अपना पंचे सुनन शैलेंद्र शर्मा जी का एक प्रखर वक्ता है शैलेंद्र शर्मा जी। सवाल में कितना फंसावे की कोशिश की जाए, लेकिन जवाब उनके पास पहले से रहा थे, सटीक जवाब रहा थे उनके पास, कब वो पीछे नहीं हटाता ही, अपना पाए दिखन, हर तरह से बात करे कोशिश करन, हर तरह के उलझवायु की कोशिश की गए, लेकिन फंसे नहीं। यह चीज़ कही जाती कि एक सुलझे हुए वक्ता हमा, और ये चीज़ देखे के मिली। चलिए अपना पाए देखत रही बघेली टाइगर के माध्यम से और आगे केहू न केहू बड़ी शख्सियत का लेके आओ, और अपना पाए रूबरू कराओ। चैनल का सब्सक्राइब करी, मजा ली। धन्यवाद।